Assalamu alaikum, dear, how are you? Today, in our part number 94, we will discuss positional terminology. Viewers, positional terminology को anatomical positions भी कहते हैं, regional anatomy भी बोला जाता है और anatomic ओरिएंटेशन टर्म्स के नाम से भी बोले जाते हैं। जिस्म की जो पोजीशन होती है, मुख्तलिफ पोजीशंस में क्या क्या नाम उनके लिए इस्तेमाल होते हैं, ये पोजीशनल टर्मिनोलॉजी हुआ करती है। फॉर एग्जांपल, एक लफ्ज़ है सुपाइन। सुपाइन व्यूअर्स, जब कोई भी बंदा बिल्कुल सीधा कमर के बल लेटा हो, सो दैट पोजीशन इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। ओके, ऑपोजिट ऑफ सुपाइन, प्रोन। व्यूअर, जब बंदा मुंह के बल, पेट के बल उलट लेटा हो मुकम्मल, तो दैट कंडीशन विल बी प्रोन पोजीशन। ओके, अब यहां पर लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन। लेटरल रिकम्बेंट या लेटर जो है, ये साइड पे जब बंदा लेटा हो, मतलब कि ना मुंह के बल हो ना कमर के बल हो, बल्कि साइड पे, हाथ पे, तो दैट कंडीशन विल कॉल लेटरल। जो लेटरल साइड पे बात हो, लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन। अगर राइट साइड पे बैठा है तो वो राइट लेटरल रिकम्बेंट, और अगर लेफ्ट साइड पे लेटा है तो वो लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन कहलाएगा। व्यूअर्स, यहां पर ट्रिंडलेनबर्ग पोजीशन एक पोजीशन है, एक हालत है जिस्म की, कि जिसमें जो बंदा है वो तिरछा, बिल्कुल स्ट्रेट लेकिन तिरछा जो है वो लेटा हो, और उसका जो सर है वो नीचे की तरफ हो, पैर ऊपर और सर नीचे की तरफ हो, तिरछा, सीधा बल्कि तिरछा, तो दैट कंडीशन, दैट पोजीशन विल कॉल ट्रिंडलेनबर्ग पोजीशन। ऑपोजिट ऑफ ट्रिंडलेनबर्ग, अगर सर ऊपर हो और पाँव नीचे हो, जिस तरह हाइपरटेंसिव पेशेंट में उसको उसी तरह तिरछा लेटाया जाता है सीधा, जिसमें सर ऊपर हुआ करता है, तो वो रिवर्स जो है ट्रिंडलेनबर्ग पोजीशन कहलाएगा। फॉलर्स पोजीशन, बल्कि फॉलर्स सेमी सेटिंग कह सकते हैं आप पोजीशन। जिस तरह ये जो अस्पताल के बेड होते हैं कि सीधे उसके पाँव सीधे होते हैं, लेकिन फिर यहाँ से हिप से ऊपर जो पोजीशन है वो तिरछा होता है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड फॉलर सेमी सेटिंग पोजीशन। हॉस्पिटल बेड में जिस तरह हुआ करता है। एंटीरियल, एंटीरियल को वेंट्रल भी कहते हैं, तो एंटीरियल साइड जो है वो क्या है, फ्रंट, सामने का हिस्सा, एंटीरियल या वेंट्रल कहलाएगा। इसी तरह जो पिछला बदन का पिछला हिस्सा है वो पोस्टीरियल या डॉर्सल कहलाएगा। ओके, यहां पर एक सुपीरियर है, नाम से जाहिर है कि सर की तरफ, ऊपर की तरफ, और एक है इंफीरियर, जो बदन का निचला हिस्सा होता है वो इंफीरियर, या जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सुपीरियर। फॉर एग्जांपल, सर जो है, हेड जो है, ये सुपीरियर है, ट्रंक से, ठीक है, या पाँव जो है वो इंफीरियर है ट्रंक से, तो ये सुपीरियर और इंफीरियर कहलाएगा। इसके अलावा क्रेनियल, क्रेनियल भी सर से, क्रेनियम से निकला है, जो सर की तरफ, मतलब कि जो अपर पार्ट है जिस्म का, वो क्रेनियल भी कहलाता है, जो हेड की तरफ हो। और कॉडल, जो पीछे, खासकर कॉडल मीन्स टेल, दुम, तो पीछे नीचे की तरफ अगर कोई चीज़ हो तो उसको
कॉर्डल कहेंगे, ऊपर की तरफ हो तो उसको क्रेनियल साइड या क्रेनियल पार्ट कहते हैं, हेड की तरफ अगर हो। इसी तरह सुपरफिशियल वीवर्स, जो भी जिस्म का हिस्सा जो मेन उसकी एक्सेस है उससे बाहर की तरफ हो, स्किन की तरफ हो, तो वो सुपरफिशियल साइड जो है वो कहलाएगा। और अगर वो अंदरूनी जो जिस तरह वो है अंदरूनी एक्सेल की तरफ हो तो फिर वो डीप कहलाएगा, कि बदन के अंदर, मतलब कि जिस्म के बैरूनी हिस्से से अंदरूनी तरफ जो इनर साइड है, और आउटर साइड जो है वो ये सुपरफिशियल कहलाएगा। ओके, एक लफ्ज़ है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मीन्स करीब, नज़दीक वाला हिस्सा। ये फॉर एग्जांपल कहते हैं कि सर से जो शोल्डर है वो प्रॉक्सिमल है, या सर से जो फिंगर्स है वो डिस्टल है। इसका अपोजिट क्या है? डिस्टल, दूर, दूर वाला हिस्सा। और प्रॉक्सिमल जो है वो करीब वाला, नियरर, क्लोजर हिस्सा जो है मुराद दिया जाता है उस तरह इससे। सिंपल मीडियल है, मीडियल मीन दरमियानी हिस्सा, जो बदन की दरमियानी जो मिड लाइन है उसके जो भी पार्ट, जो भी जगह वो करीब होगा उसको हम कहेंगे मीडियल साइड पे है। तो व्यूअर्स, ये कुछ एनाटॉमिक ओरिएंटेशन टर्म्स जिसको कहेंगे, या जो पोजिशनल टर्मिनोलॉजी है, ये भी आपकी कोई भी चीज़ को, एक ऑर्गन को दूसरी ऑर्गन से जो है पता चलता है कि वो किस पोजीशन में है, तो इसका इस्तेमाल जो है हुआ करता है। और हमें ये जो है याद रहनी चाहिए ताकि हम किसी भी ऑर्गन को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर यानी समझ सके। थैंक यू जी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।